आजकल मैं धन के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो समझ लेना है यह 13 मिनट के वीडियो में कि धन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्या धन ने ही इस दुनिया को बनाई है? धन की शिक्षा क्या होती है? इसे कैसे, धन की शिक्षा को कैसे जाना और समझा जा सकता है? धन का विचार से, भावना से और आध्यात्म से क्या कोई संबंध है? तो क्या संबंध है और कैसे संबंध है? धन के संस्कार और धन की संस्कृति क्या होती है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? यह सुनने में एक गंभीर विषय तो लगता है, लेकिन आपका यह 13 मिनट का वीडियो आपके जीवन को बदल देगी, इसकी गारंटी दिया जा सकता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ध्यानपूर्वक सुनें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप समझें कि धन, मनी, जिसे आप साधारण भाषा में पैसा कहते हैं, केवल वस्तुओं, सेवाओं या अन्य गतिविधियों मतलब गुड्स, सर्विसेज या अदर एक्टिविटीज़ के एक्सचेंज, आदान प्रदान करने का ही माध्यम नहीं है। यह किसी के भी व्यक्तित्व के अस्तित्व के लिए, व्यक्ति का अस्तित्व मतलब व्यक्तित्व का महत्तम जो उपलब्धि हो सकता है, महत्तम जो विकास हो सकता है, उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो वे सभी चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यक हैं और हमारी इच्छाओं को भी पूरा करती है, आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, उसे ही संसाधन कह सकते हैं, धन या संपत्ति, मनी या वेल्थ कह सकते हैं। तो आप अब यहाँ इस रूप में समझना है कि हम जो मानव हैं, होमो सेपियंस हैं, इनका व्यक्तित्व क्या होता है और किन चीज़ों से बना हुआ होता है। हमारा व्यक्तित्व जो है पदार्थ, मैटर से, ऊर्जा, एनर्जी से और क्षेत्र बल, फोर्स, फील्ड से बना होता है, फील्ड फोर्स से बना होता है। एक्चुअली क्षेत्र बल जो है, ये फील्ड फोर्स जो है एक अंग्रेजी का शब्द है और उपयुक्त शब्द क्षेत्र बल है, लेकिन समझने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो हमारा जो अस्तित्व जो होता है, इसमें 3 चीज़ मुख्य है: पदार्थ, ऊर्जा और फील्ड फोर्स। तो हमारा शरीर, जिसमें हमारा मस्तिष्क भी है, मतलब हमारा बॉडी और ब्रेन, हमारे अधिकतर जो चीज़ है भौतिक पदार्थों से, मैटर से बना होता है। वही हमारा मन मतलब माइंड और भावात्म, स्पिरिट। मैं साउल शब्द, आत्मा शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि एक इसकी अलग व्याख्या है। इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे, मन और भावात्म को, तो आत्म कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें ऊर्जा से बना होता है। एक ऊर्जा का एक अलग सिंटेक्स, एक अलग मैट्रिक्स का एक बनावट होता है। और हमारी आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, जो अनंत बुद्धि से कनेक्ट करती है, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जो कनेक्ट करती है, वह क्षेत्र बल, फील्ड फोर्स से बना होता है। तो फील्ड फोर्स आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा, तो क्वांटम भौतिकी का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को एक बार अवलोकन कर लेंगे अलग से, तो ये समझ में आएगा। ये ब्रह्मांड का सभी चीज़ उसी से बना हुआ है। ये ऊर्जा, ये पदार्थ, ये समय और यह आकाश, सारा चीज़ ये फील्ड फोर्स से बना होता है। इसे आप अलग से समझेंगे, मैं इस पर अभी व्यवहार से नहीं जा रहा हूँ। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आपके व्यक्तित्व का जो 3 लेयर है, शरीर, मन और भावात्म और आध्यात्मिकता, तीनों धन से कैसे जुड़ा हुआ है, मुख्य विषय यही है। और यह आपके व्यक्तित्व के, किसी के भी व्यक्तित्व के मैक्सिमम विकास के लिए धन की क्या भूमिका होगी, इसी के इर्द गिर्द यह मेरा 13 मिनट का वीडियो है। तो किसी व्यक्ति की गतिविधि, उसमें उसका इमोशन, भावनाएं, उसका विचार, थॉट, उसका बिहेवियर, व्यवहार, उसकी क्रियाएं, एक्शन शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर पर निर्भर है। इस सारा का सारा भी व्यक्ति शरीर से ही हो सकता है, शरीर से ही सारा चीज़ निष्पासित हो सकता है। और यह शरीर पदार्थ से बना होता है और आपका धन भी तो पदार्थ है। अब आप समझें कि किसी भी व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, उसकी
पहचान जो है उसकी भौतिकता से है, उसकी शरीर से ही है, और शरीर किसी व्यक्ति का सिर्फ पदार्थ से बना होता है। इसीलिए आपको पदार्थ से उत्पन्न धन की आवश्यकता होती है। पदार्थ की सभी आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ धन से ही पूरी की जा सकती है। एक बात ध्यान रखें कि केवल पशु और पौधा इसी को धन की आवश्यकता नहीं होता है। खैर, हम तो वनस्पति जगत के हैं नहीं, हम तो पशु जगत के हैं, लेकिन जो पशु भी कई तरह के हैं तो उसमें भी झुंड होता है। आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि समझदारी होता है, समाज होता है, संस्था नहीं होता है, लेकिन कुछ पक्षियों में आप कह सकते हैं विवाह और परिवार का संस्था हो भी सकता है। लेकिन उस पशु में जो स्तनधारी पशु है, जो उच्चतर समझदारी का जीव है, उसमें से हम अलग जो वर्तमान होमो सेपियंस हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है कि उनके पास धन नहीं होता है, उसके पास मनी नहीं होता है, और हमारे पास मनी होता है। मतलब मनी के महत्व ने ही हमें एक पशु जगत से वर्तमान अवस्था तक ले आया है, और ये वर्तमान दुनिया इसी मनी की उपलब्धि है। इस बात को आप समझेंगे, आप अन्य बाबाओं के फेर में नहीं रहेंगे कि विचार, मन, भावात्म, ये जो आपकी भावनाएं हैं, आपका अध्यात्म है, उस स्तर तक आने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे गौर से समझें। इस दुनिया को बनाने के लिए 3 चीज़ का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। CCC कह सकते हैं, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। संचार, सहयोग और समन्वय, इन्हीं तीनों के संयोजन से ही ये हमारा वर्तमान मानव समाज इस अवस्था तक आया है। तो धन जो है इस संचार, कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है, सहयोग, कोऑपरेशन के लिए भी ज़रूरी है, और समन्वय, कोऑर्डिनेशन में भी इसका ज़रूरी है। और इसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है उसे धन, मनी ही उपलब्ध कराता है। तो हमें शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से ही पैसे की शिक्षा, धन की शिक्षा, वित्तीय समझदारी, वित्तीय जागरूकता की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन यह प्रारंभिक चरणों में अभी भी शिक्षा का जो सेक्शन है, विभाग है, और जो समाज है, अभी भी ज़रूरत से उतना भर भी जागरूक नहीं हुआ है। तो शिक्षा सिर्फ साक्षरता, लिटरेसी नहीं होता है, या कोई डिग्री पा लेना नहीं होता है। यह एक जीवन को समझने का एक बहुत बड़ा व्यापक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा धारणा है। शिक्षा दरअसल जीवन जीने का तरीका है, जीवन को सफल बनाने का तरीका है। तो तरीका कैसे है शिक्षा? शिक्षा जो है ज्ञान देता है। ज्ञान क्या है? जब आप किसी चीज़ों को, परिस्थितियों को, क्रियाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में, उसको यथास्थिति स्वरूप में समझते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को नॉलेज कहते हैं। और शिक्षा का यह एक पहला चरण होता है, और इस शिक्षा के बदौलत आप बदलते हुए संसार को समझते हैं, और उसी से एडजस्टमेंट करके, एडॉप्ट करके, अनुकूल हो करके, और उसमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता देते हैं। यही जीवन जीने का सही तरीका होता है, और शिक्षा का यही मकसद होता है। और ये चीज़ यदि शिक्षा में नहीं है, वह साक्षरता हो सकता है या डिग्री हो सकता है, लेकिन वह जीवन दर्शन नहीं हो सकता है, जीवन जीने का विज्ञान नहीं हो सकता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने भी 2006 में उसके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की पहल पर, इनिशिएटिव की पहल पर, भारत सरकार ने भी फिनेंशियल अवेयरनेस और फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में गंभीर होना शुरू हुआ। यह धन संबंधी शिक्षा का महत्व का वैश्विक सोच और वैश्विक क्रियान्वयन को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। आप इसको और कभी फुर्सत के समय में देखेंगे, क्योंकि यह आपके लिए, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत में धन संबंधी शिक्षा का, शिक्षा नीति में जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है, बेहद चिंतनीय है और बेहद गंभीर अवस्था में है। हम संस्कृति को समझने के लिए आपको अमीर, रिच और धनी, वेल्दी
होने में अंतर समझना होगा। अमीर होना एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक कल्चर है। धनी होना कोई संस्कार या कल्चर नहीं होता है। धनी तो सिर्फ धन का संचय होना होता है जो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो संस्कार और संस्कृति क्या है? संस्कार हम समाज में रह करके जो चीज़ सीखते हैं, जो पहले से बिना सोचे समझे हमारे बात व्यवहार को संचालित करता है, वही संस्कार होता है। और संस्कारों के समन्वय को संस्कृति, कल्चर कहते हैं। और जब यही कल्चर धन से संबंधित होता है तो वह धन की संस्कृति, अमीरी की संस्कृति बन जाती है। तो संस्कार में सामाजिक के कुछ मूल्य, वैल्यूज होते हैं, कुछ नॉर्म्स, प्रतिरूप होते हैं, मानदंड होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं उसको करने के लिए, कुछ व्यवहार, कुछ भावनाएं, कुछ मानसिकताएं निर्धारित होती है। उसी से जुड़ा हुआ एक जटिल, एक समन्वित जो एक कंसेप्ट होता है, उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। तो किसी भी समाज या व्यक्ति का या जो राष्ट्र का जो इससे संबंधित जो होता है व्यवहार, मानसिकता, इसी को आप स्वचालित ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। तो अमीरी होने की संस्कृति एक अस्थायी विशेषता होती है, एक संस्कार और संस्कृति होती है। इसे भी मैं तुरंत बता रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ पूरा नेस्त नाबूद हो गया था। सारे भौतिक पदार्थ, संरचना तहस नहस हो गया था, ये आप जानते हैं। लेकिन उसकी जो संस्कृति थी वो अमीर होने की संस्कृति थी। उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित होने में वही अमीरी की संस्कृति उसको काम किया। और आज जर्मनी 7 करोड़ आबादी के साथ 140-50 करोड़ भारत के समकक्ष चल रहा है। और 12 करोड़ का जापान, बिहार की आबादी के बराबर का जापान विश्व का तीसरे स्थान पर है। और भारत 150 करोड़ आबादी के साथ आजकल जर्मनी को 7 करोड़ की आबादी को पीछे करने की बात कर रहा है कि मैं कर चुका हूं। बहुत अच्छी बात है। तो यह जो चीज़ है, जर्मनी और जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, अपनी अर्थव्यवस्था को इस अवस्था में लाने के लिए उसकी अमीरी की संस्कृति थी कि भौतिक पदार्थ सब नष्ट हो जाने के बावजूद भी आज बहुत शॉर्ट पीरियड में इस अवस्था में आ गया। इसीलिए कोई व्यक्ति लॉटरी जीत सकता है, जीत लेता है, धनी बन जाता है, लेकिन वह हमेशा के लिए अमीर नहीं रहता। वह फिर से मैक्सिमम लॉटरी विजेता गरीब ही हो जाते हैं। यदि यह ऐसी इसलिए होता है कि उन्हें धन का, उसे वित्तीय साक्षरता का समझ नहीं होता है। इसीलिए आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए धन की संस्कृति, अमीरी की संस्कृति, समृद्धि की संस्कृति को विकसित कीजिए और अपने लिए भी अपना महत्तम विकास कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आगे कई वीडियोज़ को इसी तर्ज पर आपको समझाता बताता रहूँगा। धन्यवाद।